लीलावती देवी महिला महाविद्यालय हरैया सोनरिया के शैक्षिक पटल पर आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज बीएड प्रथम वर्ष के प्रशिक्षुओं के लिए धर्म और शिक्षा अर्थात शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता क्या है, हम इस चैप्टर को देखेंगे कि शिक्षा का क्या महत्व है धर्मनिरपेक्षता में। धर्मनिरपेक्षता को हम शिक्षा के द्वारा कैसे बनाए रख सकते हैं, जो धर्म की संकीर्णता है उसे किस प्रकार दूर किया जा सकता है, उसमें शिक्षा का क्या महत्व है। तो बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेना और कार्य करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अर्थात मानव जीवन के धर्मों के तीन पक्षों का उल्लेख किया गया है। जब हम बिना किसी धर्म के आधार पर निर्णय लेते हैं अथवा कार्य करते हैं, इसके लिए हमारे तीन पक्षों को बताया गया है। एक है, पहला है प्राकृतिक धर्म, दूसरा है सामाजिक धर्म, तीसरा है आध्यात्मिक धर्म। प्राकृतिक धर्म वह है कि प्रकृति ने हमें किसी भी रूप में बांटकर उत्पन्न नहीं किया, बल्कि हम सबको एक समान बनाया है, एक समान संसाधन उपलब्ध कराया है। और यदि प्रकृति ने किसी तरह से हमें बांटा होता तो उसने प्राकृतिक संसाधनों के रूप में अलग अलग प्राकृतिक संसाधनों को भी निर्मित किया होता। सूर्य कई होते, चंद्रमा कई होते, नदियां कई होती, हवाएं भी बटी होती, मिट्टी भी बटी होती, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रकृति ने जब हमें बंटवारा नहीं किया तो हम धर्म के आधार पर एक दूसरे से अलग कैसे हो सकते हैं। हम एक हैं, यही हमारा प्राकृतिक धर्म है। दूसरा है सामाजिक धर्म। सामाजिक धर्म के अंतर्गत समाज में रहने वाले समस्त मानव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए, अपने सुरक्षा के लिए एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं और उसी सामाजिक संरचना के द्वारा वह अपनी सुरक्षा करते हैं तथा एक दूसरे से मिलजुल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यही सामाजिक धर्म है। आध्यात्मिक धर्म, आध्यात्मिक धर्म का अर्थ है कि इस संसार में आध्यात्म के प्रति, ईश्वर के प्रति यदि हमारा समर्पण बढ़ता है तो हमें सद्गुण का आगमन होता है। अर्थात इस संसार में जो भी पदार्थ है वह नश्वर है, उसे नष्ट होना है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हमें स्वयं पर या किसी अन्य तथ्यों पर घमंड नहीं हो सकता। हमारा घमंड, हमारा पूर्वाग्रह, हमारा अहम ही हमें धर्म के मार्ग से विचलित करता है। सत्य है कि जो ये प्राकृतिक धर्म है, सामाजिक धर्म है, आध्यात्मिक धर्म है, यदि हम इन धर्मों के अनुसार अपने कर्मों का निर्वहन करें तो हम कभी भी अपने धर्म से कुधर्म के तरफ अग्रसर नहीं हो सकते। अर्थात हमारे अंदर धर्मनिरपेक्षता के जो भी तत्व हैं वह आ जाएंगे, स्वतः आ जाएंगे।
इस प्रकार इन्हीं धर्मों के नियमों सिद्धांतों का पालन करना ही धर्म है। भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होगा और वह धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा, परंतु लोगों को अपने अपने धर्मों को मानने और उनके प्रचार करने की स्वतंत्रता होगी, परंतु बिना किसी दूसरे धर्म के मार्ग में बाधक हुए बिना। सबको धर्म के अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संदर्भ के अनुसार, लेकिन यह स्वतंत्रता तभी है जब तक वह किसी दूसरे धर्म के प्रति अनादर का भाव न उत्पन्न करे। हम अब देखेंगे शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता। शिक्षा और धर्मनिरपेक्षता आज वर्तमान संदर्भ में जो तमाम तंत्र ढोल पीटती हैं, धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता, यह वास्तव में सत्य नहीं है। हमारे मुख पे कुछ और होता है, हमारे अंतःमन में कुछ और होता है। आज सत्य में धर्म के नाम पर भेदभाव किया जाता है। वोट की राजनीति ने तो समाज के बीच धार्मिक संकीर्णता को बहुत बढ़ावा दिया है। ऐसी स्थिति में धर्मनिरपेक्षता की शिक्षा देना एक कठिन कार्य है। इसके बावजूद भी शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा धर्मनिरपेक्षता के संकीर्ण भावना को दूर किया जा सकता है। इसके प्राप्ति के लिए शिक्षा के क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। पहला, विद्यालय में प्रवेश के समय जाति, धर्म, अर्थ के आधार पर भेदभाव न किया जाए। विद्यालय में जब छात्र का प्रवेश लिया जाए तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर तथा धन के नाम पर किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। यदि किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है तो धार्मिक जो धर्मनिरपेक्षता है उसके तथ्यों को नुकसान पहुंचता है और धर्मनिरपेक्षता के भावों का समापन नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। विद्यालय के लिए सबको एक समझकर, एक परिवार का सदस्य समझकर कार्य करना चाहिए। दूसरा है विषय एवं क्रियाओं के चयन का अवसर। छात्रों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए विद्यालयों में कि वह जो विषय पढ़ना चाहते हैं वह विषय लेने की उन्हें स्वतंत्रता हो और उन विषयों के अनुसार वह यह भी स्वतंत्रता प्राप्त करें कि वह उन्हें किन प्रकार के विषयों के अंतर्गत, उन विषयों के अंतर्गत किस प्रकार के क्रियाओं को करना है। अर्थात जो उन्होंने विषय प्राप्त किया, लिया अपनी स्वेच्छा अनुसार, उसकी स्वतंत्रता और उन विषयों के अनुसार जो उन्हें ज्ञान प्राप्त करना है उसकी भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। स्वयं कार्य करके सीखने का अवसर उन्हें प्रदान करना चाहिए। तीसरा है वैयक्तिक विकास का अवसर। वैयक्तिक विकास का अवसर छात्र को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे सिचुएशन विद्यालयों में आयोजित करना चाहिए, उत्पन्न करना चाहिए, जिससे छात्र का वैयक्तिक जीवन विकसित हो सके। छात्र में स्वयं अच्छा और बुरा का अंतर करने का जो भावना है वह विकसित हो सके। ज्ञान और ज्ञान में अंतर करने का भाव विकसित हो सके अथवा छात्र में सोचने और समझने की शक्ति उत्पन्न हो सके। ऐसे
भावों को उत्पन्न करना विद्यालय का कार्य है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास का अवसर। विद्यालयों में छात्रों के समक्ष ऐसे अवसर को उत्पन्न करना चाहिए जिससे बालक का सामाजिक विकास हो सके, क्योंकि आज का बालक कल का एक समाज का निर्माता होगा। यदि वह सामाजिकता के गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करता है तो ही वह एक सफल नागरिक के रूप में उत्पन्न हो सकेगा, स्वयं को समायोजित करने हेतु। नेक्स्ट है सहभागिता। बालक को विद्यालयों में, सभी बालकों को विद्यालयों में सहभागिता का अवसर उत्पन्न करने देना चाहिए, जिससे एक साथ मिलकर बालक किसी भी समस्या का हल खोजने में सक्षम हो सके। छात्रवृत्ति का समान वितरण। छात्रवृत्ति के समान वितरण का कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। जातिगत आधार पर, धर्मगत आधार पर किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। भागीदारी। ऐसे अवसर उत्पन्न किए जाते हैं विद्यालय में जिनसे छात्र कुछ करके सीखते हैं। उन अवसरों को पूर्ण करने के लिए, उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए सभी धर्म, सभी जात, सभी वर्ग के विद्यार्थियों को समान भागीदारी देने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा है नेतृत्व। विद्यालय में पढ़ रहे सभी छात्रों को समान नेतृत्व करने का प्रयास कराना चाहिए कि कोई भी कार्य हो रहा है तो सबको कार्य करने का नेतृत्व समान रूप से मिल सके। गणवेश के अंतर्गत सभी विद्यालयों का अपना एक गणवेश होता है और यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्र एक ही गणवेश में विद्यालय परिसर में प्रवेश करें। इससे छात्रों के मन में किसी प्रकार की दूरी की भावना विकसित नहीं हो पाएगी अथवा जाति, धर्म, वर्ग का प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था, सभी धर्मों के सिद्धांतों की शिक्षा, धार्मिक उत्सवों का आयोजन, धार्मिक स्थलों का भ्रमण आदि ऐसे तत्व हैं जिनके द्वारा धर्मनिरपेक्षता के भावों को शिक्षा के द्वारा विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार हमने आज जाना कि शिक्षा का धर्मनिरपेक्षता की भावना को विकसित करने के लिए क्या योगदान है और स्पष्टतः यह निष्कर्ष आता है कि शिक्षा ही आज वर्तमान के परिवेश में एक ऐसा माध्यम है जो बालक में धर्मनिरपेक्षता के भाव को विकसित करने का प्रयास कर सकता है। विद्यालय के द्वारा छात्रों में अच्छे गुणों को समावेशित कर बालक में धर्मनिरपेक्षता के भाव को विकसित किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना। शेष कर। धन्यवाद।